जिला कुल्लू मलाना डैम फटने से आई त्रासदी में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। श्रीखंड महादेव यात्रा में गए करीब 250 श्रद्धालुओं को प्रशासन ने सुरक्षित रेस्क्यू किया, जबकि जाऊं गांव के पास श्रद्धालुओं के वाहन सड़क क्षतिग्रस्त होने से फंसे हुए हैं। ऐसे में श्रद्धालु जाऊं गांव में होमस्टे होटल में रुके हुए हैं और सड़क कनेक्टिविटी बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं। एडीएम कुल्लू अश्विनी कुमार ने कहा कि श्रीखंड महादेव यात्रा में गए करीब 250 श्रद्धालु वापस जाऊं गांव लौट आए हैं। उन्होंने कहा कि बागी पुल में लापता 7 लोगों में से एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली है। बाकी लोगों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। उन्होंने कहा कि रोड बहाल होने के बाद श्रद्धालु अपने वाहनों को लेकर वापस लौटेंगे। उन्होंने कहा कि फिलहाल मलाना में 1 दर्जन के करीब टूरिस्ट हैं जो सुरक्षित हैं और मलाना का पैदल रास्ता ठीक किया जा रहा है। जैसे ही रास्ता ठीक होगा तो उनको भी निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि फिलहाल रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। जिन गांवों में कनेक्टिविटी बाधित हुई है वहां पर झूला पुल का निर्माण किया जा रहा है ताकि ग्रामीणों तक राहत सामग्री और आने जाने की सुविधा हो सके। उन्होंने कहा कि बागी पुल में लोगों को आने जाने के लिए एक लकड़ी का पुल और एक झूला लगाया गया है, जिसके द्वारा लोगों के लिए आने जाने की सुविधा की गई है। उन्होंने कहा कि समेज गांव में बागी पुल और जाऊं गांव में 7 अगस्त तक फिलहाल स्कूल बंद है। समेज में स्कूल भवन पूरी तरह से बाढ़ में बहकर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे वहां पर महिला मंडल भवन और राधा स्वामी सत्संग भवन में 7 अगस्त के बाद छात्रों की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। और लगभग कोई 250 लोग जो है वो श्रीखंड महादेव यात्रा के लिए निकले थे, जिसमें एक देवता भी गए थे। तो अभी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है, सभी लोग जो है वो वापस पहुंच गए हैं। लगभग 100 लोग जो है वो जाऊं में अभी रुके हुए हैं। उनकी गाड़ियां अभी फंसी हैं, तो रोड बहाल होते ही 1-2 दिन में वो लोग भी सारे निकल जाएंगे। इसके अलावा जो रेस्टोरेशन का काम है हमारा, बागी पुल में एक पैदल चलने के लिए लकड़ी का पुल जो है वो बना दिया गया है। एक झूला भी इंस्टॉल हो गया है और बेली ब्रिज बनाने का काम जो है वो पीडब्ल्यूडी वहाँ पे कर रहा है। नित्थर की तरफ से जो है वो ट्रांसपोर्टेशन हमारा ऑलरेडी चला हुआ है। एसेंशियल कमोडिटीज की जो है सप्लाई है वो ऑलरेडी हो रही है। समेज में भी रेस्टोरेशन का काम जो है वो सारे लाइन डिपार्टमेंट्स के द्वारा किया जा रहा है। स्कूल जो समेज में हमारा पूरा डैमेज हो गया है, वो 5 दिन के लिए तो वैसे छुट्टी डिक्लेयर कर दी गई है, बट साथ में महिला मंडल की बिल्डिंग और जो राधा स्वामी सत्संग की बिल्डिंग है वहाँ पे उसमें 5 दिन के बाद जो है वो बच्चों की क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। मलाना गांव में जैसे क्योंकि वो भी एक वर्स्ट अफेक्टेड क्राउड बर्स्ट की वजह से वर्स्ट अफेक्टेड एरिया रहा है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वहाँ पे बाधित हुई है और प्रोजेक्ट का रोड भी बहुत जगह डैमेज्ड है। इलेक्ट्रिसिटी की लाइन लगभग 10 किलोमीटर के आसपास डैमेज हो चुकी है और उसके रेस्टोरेशन का काम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने शुरू कर दिया है। वहाँ पर कुछ हमारे टूरिस्ट भी फंसे हुए हैं। उनको निकालने के लिए स्थानीय लोगों की मदद से जो है वो पैदल रास्ता बनाने का काम चल रहा है और लगभग 12-13 किलोमीटर पैदल चलकर उनको जैसे ही रास्ते हमारे इम्प्रूव हो जाते हैं पैदल चलने के, तो वो पैदल रास्ते से जो है वो उनको निकाल दिया जाएगा। बलाधी गांव में भी जो है वो झूला लगाने का एक तो प्रपोजल है इमीडिएटली। दूसरा पैदल चलने के लिए रास्ता उनका छनीकोट की तरफ से जो पीणी पंचायत है और तलपीणी पंचायत है उस तरफ से वो रास्ता तो बहाल है और हमारी रेवेन्यू फील्ड एजेंसी जिसमें पटवारी कानून को वगैरह जो है वो आज वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके साथ ही जो दूसरी तरफ को चौकी विलेज है, चौकी विलेज की तरफ को भी झूला लगाकर या सस्पेंशन ब्रिज लगाकर हम कोशिश करेंगे कि उनकी कनेक्टिविटी जो है एक्सेस जो है वो बहाल हो जाए। उधर सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि पार्वती घाटी में बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र मलाना की कनेक्टिविटीज पूरी तरह से बाधित है और पैदल चलने के लिए रास्ता दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रज्जू मार्ग से ग्रामीणों को आने जाने और राशन सामग्री पहुँचाने के लिए प्रबंध किया जा रहा है। इसके साथ बलाधी और पोहो गांव के लोगों को कनेक्टिविटी के लिए झूला लगाने के निर्देश दिए गए हैं। जो मुख्य प्रभावित गांव है मलाना पंचायत है, जिसकी रोड की कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ी समस्या है कि वहाँ पे रास्ता सारे 3 पुल बह गए हैं और बराज साइड के पास पूरा रास्ता बह गया है। इस करके बराज से हमने रज्जू मार्ग लगाने की कोशिश जो हमने ऑर्डर कर दिए हैं मलाना गांव के लिए। और उसके साथ में जो हमारे बलादी, पौहल और चौकी है, चौकी में तो गाड़ियां जा रही है, लेकिन बलादी और पौल के लिए हमने मजिस्ट्रेट के जो डिजास्टर के तहत ऑर्डर करके उस वो नदी को सीधा करने के
जो है ऑर्डर कर दिए हैं ड्रेजिंग के, और ड्रेजिंग एक्ट के तहत ड्रेजिंग की जाएगी। इसको चैनलाइज किया जाएगा नदी को। 2 मशीनें वहां पे चेन माउंटेड भेजी गई हैं। उसके साथ में रज्जू मार्ग भी लगाया जाएगा, और वहां पे जो स्कूल बह गया है या 8-10 घर वहां पे बह गए हैं, और बहुत सारी लोगों की बगीचे और जमीनें बह गई है, उनको रिस्टोरेशन करने के लिए मैनुअल के अलावा जो भी कंपनी वालों की देनदारी होगी उसके तहत इन इलाकों को पूरा जो है रिस्टोर किया जाएगा। देखिए आप देखिए कि वहां पे रास्ता नहीं है, तो वहां पे जो पहुंचना इस वक्त संभव नहीं है। रज्जू मार्ग जो लगे हुए हैं पहले के, जो तार स्पैन, उसके माध्यम से उनके मोबाइल भी आए हैं, चार्ज भी हुए हैं, उनसे बातें भी हो रही है। कुछ पशु टापू का क्षेत्र बन गए, कुछ घरों का 7-8 घर परिवारों को घर उनके बह गए हैं, और उसके साथ स्कूल बह गया है। मैं समझता हूँ कि जो भी मजिस्ट्रेट एक डिजास्टर एक्ट के तहत सारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वहां पे ड्रेजिंग के ऑर्डर कर दिए जा चुके हैं। हमने रोपवेज भी और लगाने के, हमने रज्जू मार्ग लगाने के ऑर्डर दे दिया है, और 2 मशीनरी वहां पे पहुंच गई है। जमीनों को जो है नदियों से बचाने के लिए जो है ऑर्डर दे दिए गए हैं, और बहुत ही जल्द पूरे क्षेत्र को जो ये बलादी पॉल है इसको जो है अन्य क्षेत्रों से जोड़ा जाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।